बॉस्टन शहर की मशहूर पब्लिक लाइब्रेरी के सामने जमीन पर डाई इन या मरने वाले का रूप धारे ये मुजाहरीन जॉर्ज फ्लॉयड की वो हालत पेश करना चाहते हैं जो उनकी एक पुलिस ऑफिसर के घुटने तले तकरीबन 9 मिनट तक थी। मुजरिमों को काबू में लाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस चोक होल्ड या गला दबाने की तकनीक से जॉर्ज सांस नहीं ले पाए और उनकी मौत हो गई। व्हाइट कोट्स फॉर ब्लैक लाइव्स नाम की इस रैली को पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स की तंजीम एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका या अपना के न्यू इंग्लैंड चैप्टर अपने ने ऑर्गेनाइज किया था। हम डॉक्टर्स हैं और अगर डॉक्टर्स हैं हमारे लिए सबके लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए, वदर ये जॉर्ज फ्लॉयड हो, वदर ब्लैक्स हों, वाइट्स हों, ब्राउन हो। और जब ये इंसिडेंट देखते हैं जॉर्ज फ्लॉयड की तरह का, पता चलता है कि इक्वालिटी यहाँ पर ये नहीं है जो बात की जाती है। इस एहतिजाज में पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ न्यू इंग्लैंड, पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन और बॉस्टन पब्लिक लाइब्रेरी एम्प्लॉइज यूनियन जैसी दूसरी तंजीमों के नुमाइंदे भी शामिल हुए। कोरोना वायरस के खदशे के बाइस तमाम लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई थी। पुलिस तशद्दुद और नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरा करने वाले इन डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड की तरह ही नस्ल परस्ती भी एक आलमी वबा है। हार्ट अटैक से मुतासरा स्याह फार्म खवातीन को आबादी के दूसरे किसी भी ग्रुप, खासतौर से सफेद फार्म औरतों और मर्दों के मुकाबले में कहीं कम इलाज मिलने का इम्कान होता है। ब्रेस्ट कैंसर या दूसरे गायनकोलॉजिकल कैंसर के इलाज की सहूलियात में भी ये तफरीक देखी जा सकती है और ये फहरिस्त बहुत तवील है। बेसिकली you're already economically challenged, ऊपर से फिर ये पेंडेमिक आ जाए तो आपकी रेसिज्म जो है वो खुल के सामने आ जाती है कि देखिए कितनी डिस्पैरिटी है। जो लोग तो घर पे रह के खा सकते हैं वो खा रहे हैं, मगर जो लोग नहीं मिल करके कमा सकते वो उनके पास दो चॉइसेस हैं, या वो खाएं ना और या वो बीमार हो जाएं। व्हाइट कोट्स फॉर ब्लैक लाइव्स रैली में शामिल एक्टिविस्ट्स सियाह फार्म अमरीकियों के खिलाफ पुलिस के तशद्दुद को सियासी नहीं बल्कि इंसानी हुकूक की नजर से देखते हैं। डेमोक्रेट्स ने बाज लिहाज से इसे सही तौर से नहीं लिया, रिपब्लिकन्स ने भी यकीनन कुछ लिहाज से इसे गलत तौर पर लिया है, इंडिपेंडेंट्स ने भी। लेकिन जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ये है कि ये सब मिलकर ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिनसे पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा सके। इस रैली में शामिल एक्टिविस्ट्स कहते हैं कि सियाह फार्म अमरीकियों के हुकूक की लड़ाई जुनूबी एशियाई मुल्कों के लिए भी उतनी ही अहम है जितनी कि अमेरिका के लिए। जो हमारे यहाँ ब्लास्फेमी में मारे जाते हैं पाकिस्तान में, वो अक्सर और बेशतर निचली कम्युनिटीज़ कास्ट के होते हैं। मज़हब का बहाना बना के उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। यहाँ की कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटी अमेरिका में, साउथ एशियन, कि वो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा और वो अपनी सोसाइटी को भी कह रहे हैं। अल्टीमेटली इट्स अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हियर एंड आखिरकार ये मसला महरूम और पसमानदा आबादी का ही है। जैसे हमारे भारत में दलित हैं, तो ये वो लम्हा है जिससे हमारे अपने मुल्कों में एक्टिविस्ट भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पुलिस के सियाह फार्मों पर जुल्म के खिलाफ इस एहतिजाज में सफेद फार्म अमरीकी भी बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। This is America now. ये आप यहाँ जो देख रहे हैं ये असली अमेरिका है, आज के दौर का अमेरिका। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस मुल्क के आगाज से ही इसे बीमार करने वाली नस्ल परस्ती की गंदगी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स।